कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया को लगा बड़ा झटका। ईडी का बड़ा एक्शन, राहुल गांधी और खड़गे के होश उड़े। क्या सिद्धरामैया होंगे गिरफ्तार? कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की मुश्किलें मुदा स्कैम को लेकर लगातार बढ़ती जा रही है और अब इस मामले में ईडी ने अब उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिसके बाद ये कहा जा सकता है कि मुदा स्कैम जो है वो सिद्धरामैया के गले का फांस बनता जा रहा है, क्योंकि अब ईडी ने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण यानी मुदा से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि हाल ही में राज्य लोकायुक्त की एफआईआर का संज्ञान लेते हुए ईडी ने मुख्यमंत्री और अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए ईडी जो है मामले की सूचना रिपोर्ट जो है दायर की गई। मैसूर स्थित लोकायुक्त पुलिस प्रतिष्ठान द्वारा 27 सितंबर को दर्ज एफआईआर में सिद्धरामैया, उनकी पत्नी बीएम पार्वती, उनके साले मल्लिकार्जुन स्वामी और देवराजू, जिनसे स्वामी ने जमीन खरीदकर पार्वती को उपहार में दी थी, और अन्य लोगों के नाम शामिल हैं। पिछले हफ्ते बेंगलुरु की एक विशेष अदालत द्वारा इस मामले में सिद्धरामैया के खिलाफ लोकायुक्त पुलिस जांच का आदेश दिए जाने के बाद एफआईआर दर्ज की गई थी। कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद गहलोत ने 16 अगस्त को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 17A और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 की धारा 218 के तहत सिद्धरामैया के खिलाफ केस चलाने की इजाजत दी थी। इसके बाद सीएम की तरफ से राज्यपाल के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने राज्यपाल के आदेश को बरकरार रखते हुए सिद्धरामैया की याचिका खारिज कर दी थी। ईडी ने सिद्धरामैया के खिलाफ ECIR में मामला दर्ज कराने से लिए धन मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम की धाराओं को लागू किया, जो पुलिस एफआईआर के बराबर है। प्रक्रिया के अनुसार ईडी को जांच के दौरान आरोपियों को पूछताछ के लिए बुलाने और यहां तक कि उनकी संपत्ति जब्त करने का भी पूरा अधिकार है। सिद्धरामैया ने बताया कि राजनीतिक जो है ये मामला है जिसकी वजह से मुझे फंसाया जा रहा है। बता दें आपको कि 76 वर्षीय सिद्धरामैया ने पिछले सप्ताह कहा था कि उन्हें मुदा मामले में निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि विपक्ष उनसे डरा हुआ है, और उन्होंने ये भी कहा था कि उनके खिलाफ पहला ऐसा राजनीतिक मामला है। उन्होंने ये भी दोहराया था कि मामले में उनके खिलाफ जांच के लिए अदालत के आदेश के बाद वह इस्तीफा नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि वह कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। तो ऐसे में इस मामले को लेकर बीजेपी नेताओं द्वारा भी काफी बयानबाजी की जा रही है, लेकिन इससे पहले हम आपको बता देते हैं कि आखिर ये जो पूरा मुदा स्कैम है, ये मुदा स्कैम पूरा है क्या, क्योंकि इस मुदा स्कैम को लेकर इनकी मुश्किलें लगातार जो है बढ़ रही है। तो ये मुदा स्कैम क्या है ये भी जान लीजिए। जब सरकार किसी जमीन का अधिग्रहण करती है तो मुआवजे के तौर पर दूसरी जमीन देती है। पूरा कथित मुदा स्कैम भी इसी से जुड़ा है। ये पूरा मामला सिद्धरामैया की पत्नी बीएम पार्वती को मुआवजे के रूप में मिली 14 प्रीमियम साइट से जुड़ा है। ये फ्लैट मैसूर में है। आरोप है कि सिद्धरामैया और उनकी पत्नी पार्वती ने मुदा से गैरकानूनी तरीके से जमीन ली। दावा है कि इसमें 4000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। जिस जमीन की यहाँ बात हो रही है वे केसारू गांव की 3.16 एकड़ का प्लॉट है। साल 2005 में इस जमीन को सिद्धरामैया के बहनोई मल्लिकार्जुन स्वामी देवराज को ट्रांसफर कर दिया गया था। दावा है कि मल्लिकार्जुन स्वामी ने 2004 में सरकारी अफसरों और जाली दस्तावेजों की मदद से इस जमीन को अवैध रूप से अपने नाम करवा लिया था। अब ऐसा जो है किस तरीके से पूरा खेल हुआ है, तो ऐसा दावा है कि मल्लिकार्जुन ने वो जमीन 2010 में सिद्धरामैया की पत्नी पार्वती को तोहफे में दी। हालांकि बाद में जमीन का मुदा ने अधिग्रहण कर लिया। इस जमीन के बदले पार्वती को दूसरी जगह जमीन दी जानी थी। 2014 में जब सिद्धरामैया कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे तब उनकी पत्नी पार्वती ने मुदा की 50:50 स्कीम के तहत मुआवजे का आवेदन किया। इस स्कीम के तहत अगर किसी की जमीन को अधिकृत किया जाता है तो बदले में दूसरी जगह जमीन दी जाती है। मसलन अगर किसी की 2 एकड़ जमीन अधिकृत की जाती है तो उसे दूसरी जगह 1 एकड़ जमीन दी जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि 50:50 का हिसाब था।
आरोप है कि मुदा ने मैसूर की प्राइम लोकेशन पर पार्वती को जमीन दी और ये जमीन 14 अलग अलग जगहों पर थी। दावा है कि सिद्धरमैया की पत्नी को इन इलाकों में जमीन दी गई जहां सर्किल रेट ज्यादा है, जिससे उसकी कीमत केसारू की असल जमीन से ज्यादा हो गई। ये मामला तब सामने आया जब मंजूनाथ स्वामी नाम के व्यक्ति ने मैसूर के डिप्टी कमिश्नर को चिट्ठी लिखकर केसारू गांव की जमीन को अपनी पैतृक संपत्ति बताया और स्वामी ने दावा किया कि उसके चाचा देवराज ने धोखे से उस जमीन पर कब्जा कर लिया और बाद में सिद्धरमैया के बहनोई मल्लिकार्जुन को बेच दिया। तो आप समझिए कि कितना बड़ा ये घोटाला है और इस मामले में अब सिद्धरमैया की मुश्किलें बढ़ रही है। वह इस मामले पर बयानबाजी भी देखने के लिए लगातार मिल रही है और अब इस मामले पर बयान देते हुए बीजेपी के नेता शहनवाज हुसैन का बयान है। क्या कुछ कह रहे हैं शहनवाज हुसैन, जरा सुनिए। देखिए, सिद्धरमैया मोडा स्कैम में पूरी तरह फंस चुके हैं और उनकी धर्मपत्नी ये कबूल भी कर रही हैं कि वो प्लॉट वापस कर देंगे। प्लॉट वापसी का सवाल नहीं है, सवाल स्कैम का है कि किस तरह इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल प्लॉट ले लिए। दूसरी बात यह है कि अगर आप ने ये इसमें शामिल रहे हैं तो आपको त्याग पत्र देना चाहिए। ईडी का सम्मान आज जा रहा है, उसको ले नहीं रहे। अरविंद केजरीवाल के रास्ते पे हैं, न सम्मान लेंगे और अगर जेल भी चले जाएंगे तो वहां से भी मुख्यमंत्री बने रहेंगे। वो इसी कोशिश में है, इसमें वो बच नहीं सकते, उनको जाना ही होगा। तो जैसा कि आपने सुना कि शहनवाज हुसैन जो है यहाँ पर बयानबाजी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बहुत बड़ा घोटाला है और ये बात अब किसी से नहीं छिपी है। उनकी पत्नी भले ही इसे कितना भी कवर करने का प्रयास करे, लेकिन अब ये मामला छिपने वाला नहीं है। आपको बता दें कि उनकी पत्नी ने कहा है कि पति से बड़ा कुछ नहीं है और ये जो 14 प्लॉट है ये मैं से वापस कर दूंगी। लेकिन वह इस मामले को लेकर हरदीप सिंह पुरी का भी बयान है। क्या कुछ कह रही है जो है वो हरदीप सिंह पुरी जी, जरा सुनिए। नहीं, ऐसा हम में से किसी ने प्लॉट काट के उनको दिया मैडम सिद्धरमैया को? नहीं, क्या मैं समझा नहीं। प्लॉट मिलना है कि तो वो आप क्वेश्चन ही नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं स्टेप डाउन नहीं करूंगा। वो तो उनका कल्चर वैसा है। आप करप्शन इज एस्टैब्लिश्ड, आप पता नहीं कितनी नेशनल इंस्टीट्यूशंस को इन्होंने सबवर्ट किया है, कितनी इन्होंने प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं, उसके बाद स्टेप डाउन करे ना करे उनको उन पे है, पर इसका जवाब जनता देगी उनको। तो जैसा कि आपने हरदीप पुरी सिंह को सुना, तो वही इस मामले को लेकर बीजेपी के नेता आरपी सिंह का भी बयान है। क्या कुछ कहना है उनका, जरा सुनिए। कल्पित जमीन कौन सी मांगी? जो कोड़ियों की भाव की जमीन थी उसके बदले में करोड़ों रुपए की जमीन ले ली। इसका अगर ठीक उदाहरण देना हो तो दिल्ली के अंदर अगर सीलमपुर एक इलाका है, वहां पर अगर जमीन लॉट हुई और जब आपने वैकल्पिक मांगी तो आपने कनॉट प्लेस में मांग ली। इसमें क्या कि बड़ा घोटाला किया, मुख्यमंत्री होने का लाभ लिया क्योंकि वे राजनेता थे इसलिए उसका लाभ लिया। और आज अगर ऐसा नहीं था तो उनकी पत्नी ने ये को कह दिया कि हम जमीन वापस दे देंगे, मैं जमीन वापस देने को तैयार हूं अगर कुछ घोटाला नहीं है। तो ये तो इससे बात से ही साबित होता कि घोटाला है, क्योंकि उनकी पत्नी ने कहा कि मैं जमीन वापस दे रही हूँ। और कई नोटिस भी इसमें जा रहे हैं ईडी की तरफ से। नेहमयी कृष्णा को 3 अक्टूबर को समन भेजा गया है, कैसे देखते हैं? नहीं, क्योंकि कई करोड़ों रुपए का मामला है, वो पैसे का लेन देन कैसे हुआ, कैसे क्या नहीं हुआ। बेशक वो उनके भाई के नाम पे थी, भाई ने उनको दे दी जमीन, बाद में गिफ्ट कर दी और वो जमीन गिफ्ट होने के बाद फिर एक्सचेंज की गई, तो उसमें कई करोड़ों रुपए का लेन देन का मामला, इसलिए ईडी ने उसको नोटिस भेजा। ईडी उसकी जानकारी लेना चाहती है किसके पीछे जो पैसे का लेन देन कैसे हुआ और क्या हुआ। तो जैसा कि आपने सुना कि आरपी सिंह भी यहाँ पर साफ तौर पर जो है सिद्धरमैया और उनकी पत्नी जो है उसे लेकर बयान दे रही है, चीजें जो है कह रही हैं और ये भी कह रही हैं कि इससे कुछ छिपने वाला नहीं है, चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले। लेकिन जो लोग हैं, जो जनता है, वो समझ चुकी है कि इन्होंने जो चीजें की है वो सही नहीं है और इसी वजह से जो है अब इनकी मुश्किलें बढ़ने वाली है। और साफ तौर पर ईडी ने जैसे जिस तरीके से इस मामले में अब कार्रवाई की है, इसे ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले समय में सिद्धरमैया को जेल का मुंह भी देखना पड़ सकता है, यानी उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। तो ऐसे में हमने आपको पूरा मामला विस्तार से बताया और इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।